बहुत क्रांतिकारी चीज का घोषणा करी करीब 8-10 दिन पहले, और वो है कि हम रोजगार की भी बात करते हैं, साथ में आपकी रोटी की भी बात करते हैं। जिस 5 किलो राशन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लाई उसके अंतर्गत मिल रहा है, और हमारा मानना है कि हम उसकी लिमिट बढ़ाकर 10 किलो प्रति व्यक्ति करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। यही 10 किलो हम कर्नाटका में, यही 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं। ये संभव है, ऐसा हम करके रहेंगे। मैं अपने मैनिफेस्टो पर बात करने के बाद 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ, और ये वो बातें हैं जो कहनी जरूरी है। लोग सवाल उठाते हैं पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्जा माफी होती है। ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल उठने लगता है। जैसे 16 लाख करोड़ माफ हुए थे, वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 48 लाख करोड़ भारतीय सरकार का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, उसमें ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। कोई भी सरकार अगर सही नियत से और ईमानदारी से काम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में हमने बड़ी रोचक चीजें भी देखी, और उसके बारे में मैं 2 मिनट जरूर बोलना चाहती हूँ। इस चुनाव का नैरेटिव, इस चुनाव में क्या हमें कहना है, इस चुनाव में हमने बाध्य कर दिया नरेंद्र मोदी को। वो मटन, मछली, मुर्गा याद आया। ये 48 पन्ने का डॉक्यूमेंट है की बातें कर भेजा कि किसानों की शहादत हो और आप आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए बैठे रहे। इसलिए भेजा कि आप चिलचिलाती धूप में मजदूरों को पैदल चलवा दीजिए। इसलिए भेजा कि एक दलित को यूपी में पीटा जाए क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के ऊपर आपका नेता पेशाब कर रहा है। इसलिए भेजा आपको। क्यों भेजा है आपको? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी मनोस्थिति पर बहुत चिंता का विषय है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की औनी पौनी बातें कर रहा है। और मुझे इसलिए भी चिंता है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। ये उम्र का तकाजा है या हार का डर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता है नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में, अपनी सही मनोस्थिति में अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता है, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं बताता है। जो तरह के काम मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता और गहन चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, और मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल के बाद मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अपने उस मीडिया के दम पर। और मैं आप लोगों से भी थोड़ा कहना चाहती हूं, जो मीडिया दिन भर उनका चरण वंदन करता है, दिन भर टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में सिर्फ मोदी है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। अरे मोदी जी ने तो टीवी चैनल को, एक एक चैनल को उतने इंटरव्यू दे दिए जितने हम प्रवक्ता लोग दिन में साउंड बाइट नहीं देते। एक एक चैनल को 4-4, 5-5 इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि नैरेटिव सेटिंग का काम इस बार राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि रोजगार पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी, आर्थिक असमानता पर बात होगी, अडानी घोटाले पर बात होगी, और सबसे ज्यादा बात लोगों के रिप्रेजेंटेशन की, उनके प्रतिनिधित्व की, उनकी गिनती की होगी। सबसे ज्यादा बात इस देश के संविधान की होगी, लोकतंत्र की होगी। नैरेटिव जो बनाया वो राहुल गांधी ने बनाया, और नरेंद्र मोदी जी को अब थक हार कर हमारे नैरेटिव को उसके लिए बोलना पड़ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। इतना मीडिया अपने साथ होने के बावजूद नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, और ये देश समझ गया कि इनकी सारी साजिश, इनका सारा षड्यंत्र संविधान को खत्म करके, आरक्षण को समाप्त करके, गरीब को और गरीब बनाकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां पर सिर्फ अमीरों का राज हो, और ये हम कतई होने नहीं देंगे।